नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य रोड शो हुआ, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। जीजा माता चौराहा से स्टेडियम ग्राउंड तक सीएम का रोड शो चला। स्टेडियम ग्राउंड पहुंचकर 698 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। आपने कहा कि अगर हमने कृषि कल्याण वर्ष की घोषणा की है, ऐसे में किसानों के लिए आज भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। आप जाके देखना, सभी प्रकार के उन्नत बीजों के बलबूते पर किसानों की फसल के उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अच्छे यंत्रों के माध्यम से अच्छी फसल कैसे कर सकते हैं। और अब एक दो दिन में हर दिन हम ये किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए बीते दिन में ऐसा दमोह में था, नौहटा में भी ऐसी किसान के सभी प्रकार के भले करने की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज बुरहानपुर में भी वो अद्भुत लगी है। जोरदार अभिनंदन करें, आप जरूर जाके देखना। ढोल नगाड़ों के साथ फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ फिर के केरल से आए पार्षद दल के लोग पहली बार केरल के निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। केरल महिला मोर्चा की महासचिव बीना ने बताया कि केरल को हम विकसित बनाने की दिशा में काम करेंगे। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहली बार इतनी संख्या में पार्षद जीतकर आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत मेहनत करते हम 2000 लोगों को जीत करके बीजेपी मेंबर बनाया। इसमें से 120 को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली पे बुलाया और नितिन जी, राष्ट्रपति जी, ये सबको मिलकर समय प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा हमारा बहुत क्लीन सिटी इंडिया में दूसरी स्थान है भोपाल सिटी। वो भोपाल सिटी में कुछ लोग जान के वहाँ कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं ये पढ़ के हमारा केरल में तिरुवनंतपुरम सिटी और हमारे साथ त्रिशूर, कोझिकोड, कोट्टयम जैसे डिस्ट्रिक्ट में साथियां आ रही है। वो सब स्टेट में कैसे ये फल प्राप्ति होना ये जान के स्टडी करके तुम जाना है। इसलिए हम लोग यहाँ आया। यहाँ आने के बाद का क्या बताओ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़वानी नगर में आयोजित 10 दिवसीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। मेले का विधिवत उद्घाटन रिबन काटकर अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष बसंती बाई यादव और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष एस वीरा स्वामी द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर अतिथियों ने मेला परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मेले में सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और दुकानों की सुसंगत व्यवस्थाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो 10 दिवसीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया गया है। बड़वानी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस मेले में विकास के नाम पर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है उसी को लेकर लोग दूर दूर से यहां पर आगे पहुंच रहे हैं। और इस तरीके से अगर मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो इसी से ही प्रदेश का विकास भी होगा। और ये 10 दिन का ये कार्यक्रम है, 10 दिन का ये मेला है जिसमें तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। 10 दिवसीय शिवरात्रि मेले का आयोजन नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के झूले, विभिन्न प्रकार के आर्केटिक दुकानें, सभी प्रकार की सांस्कृतिक जो हमारे यहाँ ज्वेलरी है, आदिवासी क्षेत्र के लिए लोगों को जो ज्वेलरी रखती है वो, और खाने पीने की दुकानें और तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो मेले में मिलना चाहिए प्रतिवर्ष,
लोग आशा करते हैं वो सब सामग्री यहाँ पे मिलेगी। ये 10 दिन का मेला का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि यहाँ सेंधवा में कोई महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए घूमने फिरने की जगह नहीं है। तो 10 दिन का मेला भरता है, तो इसमें सभी आते हैं, महिला भी आती है, बच्चे भी आते हैं और ये मेले की मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और 10 दिन में अब सभी महिला और आएंगे और बच्चे भी आएंगे, जेंट्स भी आएंगे। एक दिन महिलाओं के लिए हमने फ्री रखा है मेला, तो एक दिन पूरी महिला ही रहेगी, पुरुष एक भी नहीं रहेगा। और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेला का बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रति वर्ष ये कार्यक्रम शुरू होता है। हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष माता श्री और इस नगर के ये जो मेले के जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहन जी छोटू हैं। यहाँ पर सेंधवा नगर पालिका के द्वारा प्रति वर्ष शिवरात्रि से शुरू होकर 10 दिन के लिए ये मेला प्रारंभ होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस स्टैंड से ऑटो चालकों को स्थानांतरित किए जाने के मुद्दे पर ऑटो चालकों ने अपनी समस्या बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को बताई है। इसके बाद विधायक 14 फरवरी को शाम करीब 5 बजे बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो चालकों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर विधायक ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि ऑटो चालकों को यथावत बस स्टैंड परिसर में ही रखा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि बस स्टैंड के भीतर भी सुव्यवस्थित ढंग से ऑटो स्टैंड संचालित किया जा सकता है और इसके लिए समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो बालाघाट में ऑटो चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। लगातार जिस तरीके से लंबे समय से मांग की जा रही है कि जो ऑटो चालकों का जो स्टॉप है वो चालकों को अपनी समस्या बालाघाट विधायक ने उनकी समस्या सुनी है। तमाम 14 फरवरी को उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और जो जन कार्यकर्ता है यहां पर पहुंचे और ऑटो चालकों की समस्या सुनते हुए भी नजर आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निदान होगा। भैया मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पर कम से कम 12 साल पुराना ये ऑटो स्टैंड है, जो कि बस स्टैंड से के परिसर में ही ये स्थित है। और यहाँ पर हमारे जो गरीब ऑटो चालक हैं वो ऑटो यहाँ पे स्टैंड पे अपना ऑटो खड़ा करते हैं और जब बस से उतरने वाली सवारी इनके पास आती है तो ये अपनी सेवाएं उनको अपने नियम के हिसाब से देते हैं। और सभी के सब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के भाई लोग हैं हमारे। और अचानक प्रशासन के द्वारा इन पर गाज गिराई जाती 2 दिन पहले कि आप तत्काल यहाँ से ऑटो हटाओ, या न्यूसेंस होता है या यातायात बाधित होता है और दुनिया भर के नियम कानून। तो मेरा प्रशासन से कहना, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे नगर पालिका प्रशासन हो, ये सारे नियम कानून कायदे गरीबों पर ही लागू होते हैं। बड़े लोगों पे या पैसे वाले लोगों पे कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते। अगर बस स्टैंड की व्यवस्था की हम बात करें तो कितनी अव्यवस्था है। आप देखिए, कायदा ये कहता है कि बस स्टैंड में जिस बस की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे वो बस आए और यात्रियों को लेकर, पैसेंजर को लेकर वो अपने टाइम से निकल जाए और अगली बस का जब टाइम है तो वो अपने टाइम पे आए। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? आप पूरे परिसर में घूमकर देखिए, बसों की अनियंत्रित तरीके से बसें इधर उधर आवाजाही इनकी होती रहती लगातार। तो बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारी जाए, ये हम भी चाहते हैं। हम जनप्रतिनिधि, व्यवस्था अच्छी हो, साफ सुथरी हो, नियमित हो, नियम। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झिलमिली में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक शाह ने आयोजन समिति को सहयोग राशि प्रदान कर खिलाड़ियों एवं आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है।
बुरहानपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के रोड शो के लिए हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत के लिए जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये पहला बुरहानपुर दौरा है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त है। सीएम के आवागमन पर 698 करोड़ 26 लाख के विकसित कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। शिकारपुरा थाना क्षेत्र से स्टेडियम तक मुख्यमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आज बुरहानपुर में दौरा कार्यक्रम है। शिकारपुरा थाना से लेकर नेहरू स्टेडियम तक मुख्यमंत्री जी का रोड शो रहेगा, जिसकी जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। रोड शो के बाद में नेहरू स्टेडियम पर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की सभा है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात रहेगी। भूमि पूजन किया जाएगा। करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण रहेगा। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक रूप से पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि पूरा पंडाल बना हुआ है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे मुख्यमंत्री को देखने के लिए। देखते हैं क्या क्या सौगात दी जाती है बुरहानपुर के लिए। साधना प्लस के लिए मैं मनोज गवांदे, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। तबादले के आदेश रात 2 बजे जारी किए गए। बजट सत्र से पहले ही इन तबादलों को अहम बताया जा रहा है। बता दें कि मनीष सिंह को एक बार फिर जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। उनके पास परिवहन विभाग, राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य संबंधित संस्थानों का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। जनसंपर्क आयुक्त रहे दीपक सक्सेना को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 महीने पहले ही जबलपुर कलेक्टर से जनसंपर्क का आयुक्त बनाया गया था। अभिजीत अग्रवाल को आबकारी विभाग से हटाकर राज्य सहकारी विपणन संघ का एमडी बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल इंदौर हाईवे पर यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर इस बार पुलिस प्रशासन ने तकरीबन 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर कुबेश्वर धाम तक पूरे इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। देखिए 14 से 20 तारीख तक कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें कल दिनांक 12 तारीख से ही लोगों का आवागमन शुरू हो गया है और ये अभी 20-21 तारीख तक रहेगा। इसको देखते हुए जो भी संभावित भीड़ अधिकतम रहेगी, उसके हिसाब से पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, ट्रैफिक रूट डाइवर्जन की व्यवस्था हो, मंदिर परिसर की व्यवस्था है। यहाँ पे हमने एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया है लोगों के आवागमन के लिए। चिकित्सालय, पेयजल या अन्य जो आकस्मिक व्यवस्थाएं हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार यहाँ पे हमारे एक मेन पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ 4 अतिरिक्त सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं लोगों को आवश्यक सहायता या खोया पाया केंद्र या जो भी आवश्यक मदद चाहिए वो उपलब्ध कराने के लिए। साथ ही यहाँ पर ये भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि 15 जनवरी से ही रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद है, जो कि 15 मार्च तक बंद रहेगा। तो वो भी अभी बंद रहेगा और यहाँ पे कथा का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए मुख्य रूप से लोगों का आना होता है। तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, न सिर्फ पुलिस विभाग बल्कि शासन के सभी विभाग यहाँ पे, राजस्व विभाग है, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन है, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, नगर पालिका निगम है, ये सभी अपनी अपनी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहे हैं और सभी के समन्वय सहयोग से हम लोग आशा करते हैं कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को यहाँ पर। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संवाददाता गणेश राठौर के साथ चर्चा कर कहा कि हरनाथ देवरिया अपने निजी फायदे के लिए प्रशासन पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता संगठन को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया ने बयान जारी करके कहा था कि तहसीलदार रोशनी शेख को 2 दिन के अंदर नहीं हटाया तो धरने पर बैठूंगा। तो वहीं बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि वे अपने निजी फायदे के लिए धरने पर बैठना चाहते हैं। पार्टी का इस धरने से कोई लेना देना नहीं है।
ग्राम पोला में पड़ने वाली तन्नौर नदी में पुल का निर्माण नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए सभी ग्रामवासी मजबूर हैं। बारिश के सीजन में नदी पर पानी होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। ग्राम पोला में पड़ने वाली तन्नौर नदी पर पुल निर्माण की मांग जनता ने रखी थी। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे नाले की वजह से यहाँ तनोर नदी है, पोला ग्राम पंचायत किनारदा के अंतर्गत ग्राम पोला है। ये पोला में ये तनोर नाला है। यहाँ पे 2 वार्ड है इधर अंदर में, तो अंदर से बाहर जाने की बड़ा दिक्कत आती है बरसात में। यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चों को, फिर सभी लोगों के आने जाने के लिए बरसात के समय मार्केट जाना होता है, किसी को डॉक्टर के पास जाना होता है, किसी को कहीं जाना पड़ता है तो आ जा नहीं सकते। यहाँ पे बरसात में बाढ़ रहती है, 15-20 दिन तक मतलब आना जाना बंद हो जाती है। तो कभी कभी क्या है, समस्या को देखते हुए गले तक पानी को पार करके जाते हैं, इसमें दुर्घटना होने का संशय है। बच्चे भी ये यहाँ यही से स्कूल जाते हैं? यही से जाते हैं, ये पानी पार करके जाते हैं? पानी पार करके जाते हैं। अच्छा, बरसात के समय में तो यहाँ पर बाढ़ रहती है? बाढ़ रहती है तो 15-20 दिन तो नहीं जाते फिर बच्चे स्कूल। अच्छा, 15-20 दिन तक जाते ही नहीं बच्चे स्कूल बरसात के समय? बरसात के समय में आंगनबाड़ी की सुविधा बच्चे भी नहीं जा पाते, रोड के कारण। न रोड है न पुल है, बहुत दिक्कत होती है बरसात के समय में, तो अधिक जाते ही प्रॉब्लम। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग है प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द पुल का निर्माण करें और रोड की मांग। ये कौन सी ग्राम है? ये ग्राम पोला है, वार्ड नंबर 17। आपका सुना? तो मेरा नाम रविंद्र मरकाम है। आपका? जी, मेरा नाम हीरा सिंह मरकाम है। क्या समस्या? बहुत ज्यादा परेशानी है सर। मैं ग्राम पंचायत किनारदा की सरपंच हूँ। सरपंच होने के नाता सर मैं कलेक्टर महोदय के पास भी जा चुकी हूँ और जा चुकी हूँ सर, तो कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप झोंक के लेटर रख लिया। और यहाँ तक मैं सांसद भारती पारधी के महोदय के पास भी जा चुकी हूँ। अब देखेंगे आने वाले में ऐसे करके बोली है पुल के निर्माण को लेकर। जी, अब अधिकतर यहाँ वो गर्भवती महिला की ज्यादा दिक्कत हो जाता है सर, क्योंकि ज्यादा गाड़ी नहीं आ पाती। हाँ, गाड़ी नहीं आ पाती यहाँ, और कोई व्यक्ति की जान भी चले जाती है सर। इसलिए मैं बहुत दौड़ धूप करती हूँ सर, लेकिन मेरी बात को सुनते नहीं। मौजूद है पोला ग्राम पर। यहाँ पर ये तन्नौर नदी पड़ती है। ये तन्नौर नदी यहाँ पर पुलिया नहीं है। इस पुलिया निर्माण को लेकर इस क्षेत्र की जनता बार बार प्रशासन से मांग कर रही है। बरसात के समय पर इस पुलिया से पानी का बहाव तेज रहता है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। ये पोला जो ग्राम है, ये ग्राम पंचायत किनारदा के अंतर्गत आता है और इस ग्राम पंचायत की जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि यहाँ पर इस तन्नौर नदी पुलिया पर एक नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। यहाँ पर बरसात के समय पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। लोग यहाँ से बरसात के समय में आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बरसात में पूरी तरह से आवागमन बाधित हो जाता है। जैसे तैसे लोग जान जोखिम में डालकर इस नदी से जान हथेली पर रखकर पार करने के लिए मजबूर रहते हैं। क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि अतिशीघ्र यहाँ पर नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। सिरोंज के छतरीनाका चौराहे पर एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। युवक ने पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला किया और वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को काबू में किया और उसे थाने ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बगरौदा ग्राम निवासी डंडा लेकर आने जाने वाले लोगों और वाहनों पर हमला कर रहा था और लगातार उत्पात मचाता था। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया। सिपाही को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सिरोंज थाने से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस की पूरी टीम ने मिलकर युवक को काबू में किया है। पूछताछ में पता चला कि उसके परिजन उसे घर में बंद रखते थे, क्योंकि वो कभी भी उत्तेजित होकर उत्पात मचाने लगता था। व्यक्ति द्वारा हाथ में डंडा लेकर पब्लिक को परेशान किया जा रहा था, डंडे से मारपीट की जा रही थी। उस संबंध में डायल 100 पॉइंट छतरीनाका के आरक्षक सेवन द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, जो उस पर भी हावी हो गया है एवं 100 डायल 112 के गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए गए हैं, जिसको जनता के सहयोग से पकड़ा गया है और मेडिकल कराया जा रहा है। तस्दीक की जा रही है। जानकारी सामने आई है कि व्यक्ति मानसिक रूप से
शासकीय चिकित्सालय जावरा के सामने एक निजी मैदान में नगरपालिका अध्यक्ष चैतन्य शुक्ल की ओर से ट्रॉफी सीजन 2 का आयोजन किया गया। अतिथियों के हाथों विजेताओं को ट्रॉफी और 44,000 नगद दिए गए। उपविजेताओं को ट्रॉफी के साथ साथ 15,000 रुपए नगद प्रदान किए गए। इस दौरान सभी अतिथियों को मैदान पर ले जाकर खिलाड़ियों से परिचित कराया गया। सभी खिलाड़ियों ने अतिथियों का पुष्प में माला पहनाकर उनका सम्मान किया। तो वहीं साधना न्यूज प्लस के संवाददाता विजय राठौर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया। देखिए रिपोर्ट। अगली खबर बदरवास से है, जहां एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात हुई है। बदमाश दोनों घरों से 1 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी और करीब 20 लाख नगद लेकर भाग गए। माल की कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात है जो जिला बदरवास में हुई है। परिजनों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य 12 बजे सो गए थे और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की सार्वजनिक हिताय योजना वीबीजी रामजी को लेकर अमरवाड़ा स्थित बारात घर में जनपद स्तरीय बैठक सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। सम्मेलन में अमरवाड़ा के विधायक माननीय राजा कमलेश शाह, पूर्व जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक राजा कमलेश शाह ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना गांव, किसान और आम नागरिक के सर्वांगीण विकास की मजबूत आधारशिला है। कार्यकर्ता इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाकर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना ही बीजेपी का लक्ष्य है। बुरहानपुर जिला किसान कांग्रेस द्वारा ग्राम भावसा में किसान जन आंदोलन यात्रा निकाली गई। बता दें कि किसानों की कई समस्याओं को लेकर गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा भी की जा रही है। इस दौरान किसान कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश बुनगाल और कांग्रेस पार्षद कैलाश असेरकर ने सांसद, विधायक और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बुरहानपुर में किसानों द्वारा फसल बीमा योजना लागू करने के लिए बुरहानपुर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया गया था। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया था कि फसल बीमा योजना बुरहानपुर में जल्द लागू की जाएगी, पर आज दिन तक फसल बीमा योजना में लागू नहीं होने से किसान आक्रोशित हैं। वहीं आगामी 14 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुरहानपुर में दौरा है। उसको लेकर किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को बुरहानपुर आने के लिए शर्म लग रही है। उन्होंने बुरहानपुर आना ही नहीं चाहिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य रोड शो, 698 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। बुरहानपुर की जनता ने सीएम का किया भव्य स्वागत। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। जनप्रतिनिधियों का दल पहुंचा बीजेपी दफ्तर। महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। 10 दिवसीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ। क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित, विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह हुए शामिल। विधायक ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह।
ऑटो चालकों का धरना प्रदर्शन, ऑटो चालकों के समर्थन में उतरे विधायक अनुभा मुंजारे। विधायक ने अधिकारियों को दिए निर्देश।